हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर, जो क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर है। इसका जो है 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, शुरू से लेके चलेंगे चैप्टर वाइज। जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो शुरू वाला टॉपिक है उससे जो है लेके चलेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ये जो है पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 आएगा। जितना भी पार्ट बनेगा इसका पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा, अगला चैप्टर का कराएंगे। इस तरह से ये जो है पूरा क्लास 12 में जितना भी फिजिक्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको जो है पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए आज जो है 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका जो है इस साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और इधर जो है आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तल दर्पण से। किससे मिलेगा? उत्तल दर्पण से। दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, इसी का नाम है, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो गया? उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण है तो ये जब वक्र नहीं है तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका वक्रता त्रिज्या अनंत है। ये सीधा है तो सीधा का जो है वक्र नहीं है तो इसका जो है त्रिज्या भी नहीं होगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तब क्या होता है? अपवर्तन। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश सीधे सरल रेखा में न जा करके क्या होता है? मुड़ जाता है। तो वो मुड़ जाता है जिसके वजह से जो है उसमें बोल रहा है कि किस कारण ऐसा होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तित होने के कारण, चौथा है उपयुक्त सभी के कारण। नहीं, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है तो प्रकाश अगर यहाँ पर इस तरह से जाता है, ये या तो इधर मुड़ेगा, ये सीधा ना जा कर के या तो इधर मुड़ेगा। दो कंडीशन होता है। अगर प्रकाश जो है इसमें प्रकाश की चाल अलग होता है, V1 होता है, और इसमें प्रकाश की चाल V2 होता है, मतलब प्रकाश की चाल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नज़र आता है? हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता नज़र आता है, किस कारण? तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है बाल्टी है और इसमें एक हवा का बुलबुला है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है,
ठीक है। तो प्रकाश जो है इस तरह से इस पर आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सघन से किधर चला गया, विरल में। यहाँ पर वायु भरा हुआ है और ये है पानी, पानी है। तो पानी जब इसमें, पानी जब है तो पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है किसके तुलना में, वायु के तुलना में। तो वायु का जो है यहाँ पर जैसे ही प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगा तो यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जो कि इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, यहाँ पर जो व्यक्ति है, इसको जो ये हवा का बुलबुला नज़र आएगा वो कैसा नज़र आएगा, चमकदार नज़र आएगा, ठीक है। तो सघन से विरल में जाता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, तभी जा कर के क्या होगा कि हवा का बुलबुला चमकदार नज़र आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है, देखो ये यहाँ वायु है, ये कांच है, इसका अपवर्तनांक होता है 3/2 और इसका होता है 1। तो प्रकाश की किरण अगर इस तरह से यहाँ पर जाएगा तो ये आई तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि विरल से सघन में गया, ठीक है, विरल से सघन में गया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, μ2/μ1 बराबर c1/c2 बराबर λ1/λ2। मतलब म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका तरंगदैर्ध्य कम। तो इसका तरंगदैर्ध्य कम, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वायु से किधर जा रहा है, कांच में। तो वायु में तरंगदैर्ध्य जो है वो ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब वायु से कांच में जाने पर तरंगदैर्ध्य क्या होगा, घटेगा, तरंगदैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो। हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छठा नंबर का क्वेश्चन है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक, देखो जिसमें की अपेक्षा लगा रहेगा, जिसमें की अपेक्षा लगा हुआ रहेगा, किस में लगा हुआ है, कांच में लगा हुआ है। तो कांच का अपवर्तनांक लिखो नीचे, कांच का अपवर्तनांक नीचे लिखो। और किसका निकालना है, जल का निकालना है, तो म्यू जल ऊपर, ठीक है। तो जल का कितना है, जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। कितना है, 4/3। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2। कितना है, 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 4/3 गुना 2/3, ये कितना हो गया, 8/9। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब देंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का, ये हो गया। चल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो f का मान -20 सेंटीमीटर होगा। बोल रहा है कि किसी वस्तु की 2 स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दुगुना होता है। तो इसमें 2 कंडीशन होगा। केस फर्स्ट, जब वस्तु वास्तविक हो, क्या हो, वास्तविक। जब वस्तु वास्तविक होगा तो m का मान जो है -2 होगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। m का मान -2 होगा
तो m बराबर होता है f बटे f माइनस यू बराबर माइनस में 20। तो यहाँ पर f का मान -20 बटे -20 और u यहाँ पर सॉरी यह -2 हो जाएगा, -2। इसको जो है कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 बराबर -20 माइनस यू, तो u को इधर लेके चले आओ, -20 -10, तो u बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। अब जो है केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में जब वस्तु आभासी होगा, आभासी वस्तु हमेशा क्या होता है, सीधा। तो सीधा होगा तो m का मान +2 हो जाएगा। m का मान +2 होगा तो m बराबर फिर लगा दो f बटे f माइनस यू, और m का मान रखेंगे +2 -20 बटा -20, और u का मान कितना हो जाएगा, u ही रहने देंगे। इसको जो है पहला कंडीशन को u1 ले लेते हैं और दूसरा कंडीशन को u2 ले लेते हैं। तो -40 यहाँ से कटा देंगे 10, -20 माइनस u2 बराबर -10। तो u2 को इधर लेके चले आओ, 10 को इधर लेके चले आओ, -20 + 10 बराबर u2। तो u2 बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। u1 का मान आया -30 सेंटीमीटर और u2 का मान आया -10 सेंटीमीटर। तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, दोनों का अंतर -10 माइनस -30, तो कितना का हो गया, प्लस में 20 सेंटीमीटर का। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी, अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके लिख ले। अगला क्वेश्चन है 8वां। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। पानी का दिया हुआ है 4/3 और कांच का दिया हुआ है 5/3। तो एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है, किधर से किधर, कांच से पानी में। इसका मतलब इसका ज़्यादा है, ये कम है, तो सघन से विरल में जाएगा। किस में जाएगा, सघन से विरल में। ज़्यादा अपवर्तनांक वाला सघन होता है और कम अपवर्तनांक वाला विरल होता है। तो बोल रहा है कि जा रही है, तो क्रांतिक कोण के लिए ये अगर I है और ये R है तो sin I बटा sin R, और ये अपवर्तित माध्यम है तो μr हो जाएगा, ये μI हो जाएगा, μr बटा μI। ये स्नेल के नियम से होता है। तो साइन आपतन का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है जब r का मान 90 डिग्री हो जाता है। μr का मान दिया हुआ है पानी का कितना, 4/3, और इसका दिया हुआ है 5/3, 3 कैंसिल। तो यहाँ से साइन सी बराबर साइन सी बटा 1, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से ये साइन सी बराबर हो गया 4/5। तो साइन इधर चला जाएगा तो साइन इन्वर्स 4/5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था और ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौ नंबर का क्वेश्चन है,
कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है। तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि साइन सी जो होता है वो क्या होता है, साइन सी बराबर जो होता है 1/म्यू होता है। मतलब कि अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक ये जो होता है ये किसका होता है, ये होता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब साइन सी 1/म्यू होता है, तो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया म्यू। ठीक है, और म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा के। इसका मतलब क्रांतिक कोण जो है समानुपाती किसका हो गया, लेमडा के समानुपाती हो गया। किसका हो गया, लेमडा के समानुपाती हो गया। ये है क्रांतिक कोण और ये है तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ये तरंगदैर्ध्य साइन सी बराबर होता है ना 1/म्यू, तो यहाँ से सी बढ़ेगा तो म्यू का मान घटेगा, सी बढ़ेगा तो म्यू का मान घटेगा। और उसके बाद म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेमडा के। तो जो जब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा के। इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है। क्रांतिक कोण कम होगा किस रंग के लिए, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा। और कम सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का। और बैगनी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। इससे जो है ये कंक्लूजन निकला, इससे जो है हम बता दिए कि बैगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा बैगनी रंग के लिए। अब जो है 10वां क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक अब उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए एफ का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 20 सेंटीमीटर इसका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो बोल रहा है कि ए ऑप्शन में कि अगर u का मान रहेगा -20 सेंटीमीटर तो v का मान प्लस में 20 सेंटीमीटर, v का मान कितना होगा तो देख लेते हैं। 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v 1/f का मान 10 माइनस 20। तो यहाँ से 20 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 ये 2 हो जाएगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। 1/v v बराबर 20/3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कि 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु u बराबर 10 सेंटीमीटर पर है, u का मान ले लेंगे -10। तो v 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस में 1/10 रख देंगे, 1/f, f का मान कितना है 10। तो ये इधर चला जाएगा, तो 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/10 2/10 5। 1/v बराबर 1/f, तो v बराबर 5। तो ये उसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी भी गलत है और ए भी गलत है, तो दोनों गलत है, तो ए और बी दोनों गलत है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर है ट्रांसमिशन लाइन, मतलब प्रकाश को जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, बहुत तेज़ी से। तो ट्रांसमिशन लाइन है एवं वेवगाइड भी है, दोनों है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 का, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश की चाल महत्तम होती है, देखो प्रकाश की चाल महत्तम होती है, इसके जानने के लिए म्यू बराबर होता है 1/c, सॉरी म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी, 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी, मतलब म्यू बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल घटेगा। सी स्मॉल सी है प्रकाश की चाल, क्या है? प्रकाश की चाल। तो इसमें जो है प्रकाश की चाल महत्तम होती है, तो जिसके लिए आप प्रकाश की चाल महत्तम होगा उसके लिए अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? निर्वात का होता है। तो निर्वात का होता है किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन, बोल रहा है कि कांच है, एक कांच है, उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और एक पतले लेंस की प्रकाशिक क्षमता दिया हुआ है, मतलब P का मान दिया हुआ है -5 डायोप्टर। इसका मतलब 1/f का मान दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि -5 दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में इस लेंस की प्रकाशिक क्षमता होगी। तो ये तो किस में है? वायु में। ये जो फोकस दूरी निकलेगा किस में निकलेगा? वायु में निकलेगा, ठीक है। तो F वायु बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी तरह अब अगर हमको 1/f निकालना होगा किस में? जो अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.6 वाले में, तो इसको हम 1/f डैश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर चूँकि वायु, यहाँ पर जो है 1.6 अपवर्तनांक है, तो म्यू2 का मान म्यू/1.6 हो जाएगा -1 1/r1 -1/r2। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों का अनुपात कर देंगे। तो 1/f वायु बटे 1/f डैश बराबर म्यू/1.6 -1, सॉरी चूँकि यहाँ वायु है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और म्यू अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 1.5, वो भी रख देंगे बाद में। म्यू -1 बटे 1.6 -1, यहाँ पर 1/r1 -1/r2, यहाँ पर भी 1/r1 -1/r2। ये और ये कैंसिल हो गया, f डैश चला जाएगा ऊपर, f वायु चला आएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है म्यू का मान 1.5 रख देंगे -1, यहाँ पर भी 1.5 रख देंगे 1.6 -1। यहाँ पर f वायु का मान, यहाँ से 1/f वायु का मान दिया हुआ है -5, कितना दिया हुआ है? -5। यहाँ पर 0.5, यहाँ से हो जाएगा 1.5 -1.6, और ये 1.6 का चला जाएगा ऊपर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश का मान -5, ये 0.5 गुना 1.6, ये कट जाएगा 0.8 हो जाएगा। (0.1 हो गया बटे यहाँ पर माइनस में 0.1 हो जाएगा।
ये माइनस कैंसिल, ये 0.1 कैंसिल, एफ डैश का मान आ गया 1.6 मीटर। कितना आएगा? 1.6 मीटर आ जाएगा। तो इसमें जो है डायोप्टर में निकालना है। किस में निकालना है? डायोप्टर में। क्षमता तो P बराबर होता है 1/F डैश, तो 1/1.6 इसको उड़ा देंगे तो 5 और ये 8, मतलब 5/8 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो बढ़ते हैं आगे। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर F1 और F2 एक दिया हुआ है दूसरा लेंस -2.5 डायोप्टर का जो है, सॉरी ये P2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1/F2 बराबर हो जाएगा -2.5। तो F2 यहाँ से अगर निकालना होगा तो माइनस में 1/2.5 हो जाएगा। इसको शून्य उड़ा देंगे, 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर F2 का मान निकल गया। तो बोल रहा है कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? 1/F इक्वलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F1 का मान हो जाएगा 1/20 प्लस F2 का मान -40। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे बाद में, 1/20 प्लस माइनस हो जाएगा 1/40। तो 40 यहाँ से 2 -1, ये 1/40 बराबर 1/F इक्वलेंट। तो 1/F इक्वलेंट तो कोना कोनी गुना करेंगे तो F इक्वलेंट का मान 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वो प्लस वाला होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है, किसी कांच की पट्टिका की आभासी मोटाई जो है, कांच का एक पट्टिका है, इसका मोटाई दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 1.5। तो इसकी मोटाई इसकी मोटाई बोल रहा है, ये आभासी मोटाई, ये वास्तविक मोटाई नहीं है, ये आभासी मोटाई दिया हुआ है। आभासी मोटाई दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रकाशिक पथ बराबर म्यू इंटू पथ की लंबाई, म्यू इंटू पथ की लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। तो पथ की लंबाई किसको बोलते हैं? जो वास्तविक मोटाई होता है उसको बोलेंगे पथ की लंबाई। तो वास्तविक मोटाई यहाँ पर जो है आभासी मोटाई, ये जो मोटाई दिया हुआ है ये आभासी मोटाई, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये इसका मान कितना है? 1.5। तो प्रकाशिक पथ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
17 नंबर का क्वेश्चन कि बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, म्यू का मान दिया हुआ है 1.5 और कांच में प्रकाश की चाल, तो म्यू बराबर होता है C/cm, तो cm निकालना है और ये 3 × 10⁸ होता है निर्वात में, और म्यू को इधर लेके चले आएंगे तो 1.5 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो F1 जो है उत्तल लेंस का 20 सेंटीमीटर है जो कि पॉजिटिव होता है। F2 है अवतल लेंस का तो -10 सेंटीमीटर। तो तुल्य फोकस दूरी तो 1/f इक्वलेंट बराबर लगा देंगे 1/f1 + 1/f2, तो 1/20 और माइनस में 1/10, तो 20 LCM हो जाएगा, -1 - 2 -1/20 1/f इक्वलेंट, तो F इक्वलेंट का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एक 20 सेंटीमीटर वाले दूरी वाले फोकस दूरी वाले लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इस लेंस का पानी में फोकस दूरी क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले लेंस मेकर्स सूत्र से वायु के लिए लगाएंगे, तो म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2, ये एक हो गया। उसके बाद पानी के लिए लगाएंगे, तो म्यू ये लेंस के लिए हो गया, म्यू पानी, यहाँ पर म्यू पानी, और यहाँ पर तो म्यू वायु का लिए 1 होता है, -1 × 1/r1 - 1/r2 हो गया। अब दोनों का अनुपात कर देंगे, तो 1/f वायु 1/f पानी बराबर, ये दोनों का अनुपात करेंगे तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से म्यू -1 हो जाएगा, यहाँ पर म्यू पानी -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पानी का चला जाएगा ऊपर, वायु का हो जाएगा नीचे, ये यहाँ पर सबका मान रख दो। 19 नंबर है ना। म्यू वाटर का दिया हुआ है, म्यू ग्लास दिया हुआ है 3/2 -1, 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 -1, और F वायु का मान दिया हुआ है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/8 - 1 आएगा, 20 को उधर लेके चले जाएंगे, F पानी बराबर 20 × 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो F पानी हो जाएगा ये 10 और 8 चला जाएगा ऊपर, तो 80 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। बीस नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कांच म्यू बराबर 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब R1 का मान
R1 का मान प्लस 20 सेंटीमीटर, R2 का मान माइनस 20 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है म्यू कांच दिया हुआ है कितना 1.5। तो बोल रहा है कि 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी। तो सबसे पहले म्यू कांच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इससे जो है हमको निकालना क्या है, ना के प्रति में डालने के बाद इसकी प्रकृति होगी। चलो, तो 1/f का मान निकालना है किसमें 1.6 अपवर्तनांक, तो f डैश कर देते हैं। तो μ2 बटा μ1, म्यू बटा μ1 हो जाएगा, या म्यू 1.6 ऐसे करके लिख लो, याद रहेगा 7 6 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर म्यू का मान हो गया 1.5, इसका मान 1.76 माइनस 1, और इसका मान 1/20 माइनस में 1/20। तो यहाँ से ये उड़ जाएगा, तो 150/176 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। तो ये हो जाएगा माइनस में 26/176 2/20, ये हो गया 10। तो 1/f डैश का मान निकल रहा है 26, ये 26 कट जाएगा, सात बार में लगभग कट जाएगा, कितना 7 बार में कट जाएगा, तो माइनस में 1/70 हो जाएगा। तो f का मान हो जाएगा माइनस में 70 सेंटीमीटर। और निगेटिव का मतलब है अवतल लेंस, कौन सा अवतल लेंस हो जाएगा, निगेटिव का मतलब अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस से निर्मित करते हैं। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का निर्मित करना है, तो f का मान प्लस 20 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक दिया हुआ है कांच का 1.55, R1 बराबर R2 बराबर R है। तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या मतलब r का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 लेंस मेकर सूत्र से इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर r1 हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर 20 रख दिए, म्यू का मान 1.55 रख दिए, माइनस 1 हो गया। ये r1 का मान प्लस में 1/r हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा, माइनस 1/-r हो जाएगा। R1 प्लस और R2 माइनस हमेशा होता है, तो यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। और इसके लिए जो है ये कितना हो जाएगा 0.55, ठीक है। और ये 1/r प्लस 1/r, तो यहाँ से 1/20 बराबर 0.55 गुना 2/r। r को कोना कोनी गुना करेंगे तो r बराबर 0.55 गुना 2 गुना 20, तो ये हो जाएगा 1.1 गुना 20 मतलब 22 सेंटीमीटर इसका
आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं। एक समतलोत्तल लेंस की समतल सतह पर चांदी की कलई कर दी जाती है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है n, वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। इस यदि यह निकाय एक अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है तो जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, ये इस तरह से इस पर कलई कर दी जाती है समतल सतह पे, और इसका जो है समतलोत्तल लेंस है, चांदी कलई की जाती है समतल सतह पर, और इसका जो है त्रिज्या दिया हुआ है r, और इसका अपवर्तनांक दिया है n। ठीक है, तो यह निकाय अवतल दर्पण की भांति क्या करता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है दो सेटअप से है, एक तो हो गया ये लेंस और एक हो गया दर्पण। तो दर्पण हो गया तो इसका फोकस दूरी तो हमेशा अनंत होता है, ये तो फिक्स हो गया। इसका निकालना है, ये दिया हुआ है r, मतलब r1 का मान r हो गया, r2 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये इसका दिया हुआ है n अपवर्तनांक। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, n-1 1/r1, r1 का मान r माइनस r2 का मान इनफाइनाइट। तो 1/f बराबर हो गया n-1/r। ठीक है, और fm का मान तो इतना है ही, 1/fl बराबर हो गया n-1/r। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक बार प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा, फिर इससे परावर्तित होकर इसे आएगा, फिर इससे निकलेगा। मतलब अपवर्तन कितना बार हुआ, 2 बार, और परावर्तन कितना बार हुआ, 1 बार। तो यहाँ पर 1/f इक्वलेंट जो होगा, ये होगा 1/fl प्लस 1/fl अब प्लस में 1/fm। ये 2 बार लिखने का कारण है कि जब वहाँ पर अपवर्तन कितना बार हुआ, 2 बार हुआ। तो यहाँ पर जब 2 बार हुआ तो अब यहाँ पर 2/fl हो गया प्लस 1/fm हो गया। तो 2 अब 1/fl का मान n-1/r प्लस 1/इनफाइनाइट 1/f इक्वलेंट। तो 1/f इक्वलेंट बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय r। तो f इक्वलेंट का मान हो जाएगा r/2 × n-1। तो त्रिज्या जो है r इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 2 × f इक्वलेंट, मतलब 2 × r/2 n-1। 2 कैंसिल हो गया, r/n-1 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो, हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन, यदि समतलोत्तल की उत्तल पृष्ठ पर चांदी की कलई की जाती है। इस बार क्या हुआ कि उत्तल पृष्ठ पर, ये इस पर कलई किया गया। ठीक है, कलई की जाती है तो निकाय एक अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर भी इसको जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया लेंस, और एक हो गया अवतल दर्पण। इसका तो r1 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, ये r2, ये और ये दोनों का वक्रता त्रिज्या समान होगा। ये r2 का मान अगर हम r मान लेंगे तो इसका भी r हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका r है, इसका r है, तो 1/fl बराबर होता है म्यू माइनस
1 इंटू 1/R1। R1 का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस माइनस में R हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 म्यू का मान n है बटे R हो गया 1/FL का मान, ठीक है। और इसका जो है 1/FM बराबर क्या हो जाएगा, 2/R। कितना हो जाएगा, 2/R। FM बराबर होता है ना R/2, तो यहाँ से 1/FM का मान कितना हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। अब जो है 1/F इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 1/FL प्लस 1/FM, ठीक है। तो यहाँ से ये दिया हुआ है 2/FL हो जाएगा और प्लस में 2/FM हो जाएगा। 2n-1/R प्लस 2/FM। FM का मान कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक ही होगा, 2/R हो जाएगा। 2n-2/R प्लस 2/R, यहाँ से 2n-2 प्लस 2/R, ये कैंसिल हो गया। 2 इंटू n/R हो गया 1/F इक्वलेंट का मान। तो वक्रता त्रिज्या R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट बराबर 2F इक्वलेंट हो जाएगा, जो कि मान हो जाएगा R/N। इसका आंसर हो गया कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो इसको कॉपी करो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 3 लेंस है, फोकस दूरी दिया हुआ है, एक का है प्लस में 20 सेंटीमीटर, F2 दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, F3 दिया हुआ है प्लस में 60 सेंटीमीटर। तो फोकस समतुल्य फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, 1/20 माइनस 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम लेंगे 60, 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/60, कट गया 30, तो 1/F इक्वलेंट बराबर 1/30, तो F इक्वलेंट बराबर 30 सेंटीमीटर। अगला है 25वां। 3 लेंस है, फोकस दूरी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर, F2 का मान -25 सेंटीमीटर, F3 का मान प्लस में 45 सेंटीमीटर। तो 1/F इक्वलेंट निकालना है, तो 1/F इक्वलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। तो 1/F1 प्लस यहाँ पर -25 हो जाएगा, प्लस में 1/45। यहाँ से हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा
5 है 25, 25, 25 नमा 225, इसका आ गया 225। तो 25 नमा 225 हो गया। 15 हो गया, माइनस में 9 हो गया, ये हो जाएगा 5। 20 में 9 गया, 11/225 हो गया 1/F इक्वलेंट। तो F इक्वलेंट का मान 225/11। दो सौ 25/11 कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, बचेगा 0, 11 चौके 44, 11 पचे 55, मतलब 21 सेंटीमीटर के आसपास या 20 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर बोल रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। शक्ति बताना है तो 1/F 1/20। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100, ये मीटर में हो गया। 100 चला जाएगा ऊपर, बटा 20, 5 डायोप्टर। तो P का मान कितना हो गया? 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, दो लेंसों की शक्ति है P1 बराबर 2.5D, P2 बराबर 1.5D। तो नए लेंस की शक्ति होता है P1 प्लस P2। 2.5 प्लस 1.5 मतलब 4D। अगला क्वेश्चन है 27 हो गया। 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक टंकी की ऊंचाई है 40 मीटर। यदि टंकी की पेंदी से 30 मीटर ऊपरी सतह से यदि टंकी की पेंदी 30 मीटर ऊपरी सतह से नीचे दिखाई पड़ती है, मतलब यहाँ पर एक टंकी है, इसमें पूरा तेल भरा हुआ है, एक तेल भरा हुआ है, और इसको ऊपर से देखने के बाद आभासी गहराई इसका नज़र आता है कितना? 30 मीटर, और ऊंचाई है एक्चुअल में 40 मीटर। है। यहाँ इमेज यहाँ पर, मतलब यहाँ दिखेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि तेल का अपवर्तनांक म्यू का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर होता है XI/XO बराबर XI/XO बराबर 1/μR/μI। तो XI इमेज का कितना हो गया? 30, 140, μR कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर वायु है। μR ये है और μI ये है। μI का मान म्यू, तो μI बराबर ये कट गया 4/3, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 28 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कांच के टुकड़े की मोटाई दिया हुआ है 4 mm। कितना दिया है? 4 mm। इसको मीटर में बदलेंगे, 4 × 10⁻³ मीटर हो गया। अपवर्तनांक दिया हुआ है 3। कांच को पार करने में लगा समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले म्यू बराबर होता है c/cm। यहाँ से cm निकालना है, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। तो cm बराबर हो जाएगा, इसका c का मान 3 × 10⁻⁸/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड cm का मान आ गया। उसके बाद पार करने में लगा समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया, ये t का मान दूरी हो गया, ये t हो गया। और उसके बाद चाल जो ये cm निकला, तो t का मान 4 × 10⁻³ हो गया। इसका मान 10⁸ हो गया। तो 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा? -11 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाता है, देखो कांच से वायु में जाएगा, ये है कांच और ये है वायु, तो अभिलंब से दूर हटेगा, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपतन कोण है θ1 और ये है θ2। तो बोल रहा है कि कौन सा सही होगा? तो θ1 जो है कम होगा किससे? θ2 से, क्या कि अविलंब से दूर हटता है जब सघन से विरल में जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो कॉपी करो, हो गया कॉपी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। बोल रहा है कि दो दर्पण जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है। कितना पे है? 60 डिग्री के कोण पर। तो n बराबर होता है 360/θ। 360/60 कितना हो गया? 6। क्या है? सम है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? n-1, क्योंकि सम रहता है तो एक कम होता है, मतलब 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। 32 नंबर में बोल रहा है कि एक दूसरे से 72 डिग्री पर और दो समतल दर्पणों के सममित पर रखा गया है। मतलब ये जो है 72 डिग्री है और इसके बीच के लाइन पर वस्तु को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को। तो n का मान क्या हो जाएगा? 360/72, मतलब 5 हो जाएगा। 5 ये है विषम। तो नंबर ऑफ इमेज 5 - 1 हो जाता है। कब? जब कोण ये समद्विभाजक मतलब सममित हो। तो यहाँ सममित में, अगर सममित नहीं रहता तो 5 ही रह जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तैंतीस नंबर बोल रहा है कि प्रकाश का एक वर्णी पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो गुजरता है, तो परिणाम स्वरूप वेग घटता है। तो म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी होता है वेग। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो सघन से विरल में जा रहा है, इसका मतलब म्यू का मान कम हो रहा है, तो प्रकाश का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण वायु से कांच में प्रविष्ट करती है, वायु से कांच में, किधर से? वायु से किधर जाता है? कांच में। तो वायु से कांच में जाएगा तो तरंगदैर्ध्य जो है घटेगा। कि कैसे?
क्योंकि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा, तो म्यू अगर बढ़ेगा तो लेमडा का मान कम होगा। तो वायु से कांच गया तो म्यू का मान बढ़ गया तो लेमडा का मान कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा 34 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला है 35 नंबर का क्वेश्चन कि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। म्यू वाटर दिया हुआ है 4/3, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/3। तो बोल रहा है कि पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसको नीचे लिखो, जिसका निकालना है ऊपर लिखो। 4/3, 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 8/9। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है आज जो है इस पूरे 35 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवाए। इसके बाद जो है इसी टॉपिक का पार्ट 2 35 क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें जितना भी है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें, और इसी से आप लोगों को 35-35 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।